बच्चों अगर आपको ये बोला जाए कि एक ऐसा टॉपिक है जिसमें जेई के हर सेशन में सवाल बनता है, एक नहीं तो 2 शिफ्ट्स में या मे बी ज़्यादा में भी, तो और आपको उस टॉपिक का कंपाइल्ड वर्जन दे दिया जाए, मतलब नोट्स बना के कि यार अलग अलग चैप्टर्स में से इसको मत करो, वी हैव ऑलरेडी डन दिस वर्क फॉर यू, कंपाइल कर दिया, तो मजे आएंगे ना, स्माइल आएगी ना फेस पे। तो बेटा यही मैंने आपके लिए किया है। डिस्प्रपोर्शनेशन इज दैट वन टॉपिक जिस पे अगर आप देखोगे तो 2024 के जनवरी अटेम्प्ट, 2023 के अप्रैल अटेम्प्ट, जनवरी अटेम्प्ट, 2022 के अटेम्प्ट्स जो हैं सभी में सवाल देखे जा सकते हैं। तो क्यों नहीं इसको बच्चों के लिए थोड़ा सा इजी कर दिया जाए, वो काम थोड़ा आसान कर दिया जाए, एक ही पेज पे पूरे डिस्प्रपोर्शनेशन वाले कंपाउंड्स मिल जाए। तो देखो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहला, अच्छा आप ना छोटा सा फ्लैश कार्ड या नोट्स टाइप का बना लेना जिसमें ये लिख देना विद रिएक्शंस, ये जो मैंने यहाँ लिखा है, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। Many copper +1 compounds are unstable in aqueous solution and undergo disproportionation। अगर copper +1 के बारे में देखें तो वो डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है, उसमें आपको मालूम होगा aqueous solution के अंदर Cu2+ और Cu बदल जाता है। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से +2 हो गई है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज भी हो गया है, और 0 हो गई है यानी इलेक्ट्रॉन गेन भी हो गया है। सेकंड नंबर पे देखिए तो K2MnO4 जो कि डार्क ग्रीन कलर का होता है ना, जिसको मैंगनेट आयन हम बोलते हैं, ये भी डिस्प्रोपोर्शनेट होता है न्यूट्रल या एसिडिक सॉल्यूशन में और पर मैंगनेट आयन देता है। तो देखो इसमें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है जो +7 और +4 में चेंज हो रही है, ठीक है, यानी कि आपका जो मैंगनीज है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज भी कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर रहा है। तो इसी को तो अपन डिस्प्रोपोर्शनेशन कहते हैं, जिसमें एक ही पर्टिकुलर एलिमेंट अपने 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में देखे जाने को मिल सकता है, देखा जा सकता है। तीसरे नंबर पर देखिए नाइट्रोजन की केस जो है, जिसमें सारी की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट जो +1 से +4 के बीच में रेंज करती हैं, वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाती है एसिड सोल्यूशन में। जैसे कि एग्जांपल HNO2 +3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये किसमें डिस्प्रोपोर्शनेट हो रही है, +5 में एंड +2 में। देखो +3 ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो +5 बन गया, और 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो +2 बन गया। इसका मतलब लॉस एंड गेन दोनों हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है। फिर उसके बाद फॉस्फोरस का केस देखिए तो सारी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +5 से लेकर -3 के बीच में डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाती है, किसमें, एसिड एंड एल्कली दोनों के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। देखो जरा डायमेरिक मोनोहेलाइड सल्फर एंड सिलीनियम के, जो कि एक्चुअली क्या मोनोहेलाइड्स जो होते हैं ना सल्फर एंड सिलीनियम के, वो डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जैसे SeCl होना चाहिए पर वो डायमर बनकर Fe2Cl2 बनता है। तो ये इस तरीके के जो डायमेरिक मोनोहेलाइड्स होते हैं वो भी डिस्प्रोपोर्शनेट होते हैं। जैसे देखो +1 से +4 यानी 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, और फिर +1 से 0 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया, तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एट द सेम टाइम। फिर Cl2 एंड Br2 को देखो, ये भी डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है पानी के अंदर, HX और HOX बना रहा है। X2 जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इनिशियली 0 थी वो -1 में आ गया 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके, और +1 में आ गया 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हैपनिंग एट द सेम टाइम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, वो भी डिस्प्रोपोर्शनेट होकर -2 एंड 0 में आ रहा है। -1 से 0 में आया मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, -1 से -2 में आया मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, सो दैट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हैपनिंग एट द सेम टाइम। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ फ्यू इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स और एलिमेंट्स और आयंस जो कि डिस्प्रोपोर्शनेट होते हैं और जिन पे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। यही वो काम है जिससे बच्चों का एफर्ट लेवल कम होता है और ज्यादा आउटपुट निकल करके आती है। फिल्टर्ड मटीरियल बोलते हैं इसको, ठीक है, तो इसको जरूर कीजिएगा एंड इस पर्टिकुलर सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, है ना, ताकि मैम भी मोटिवेटेड रहें ऐसे और बहुत सारे सेशंस बनाने के लिए। साथ ही साथ मैं बता दूं कि अब मेंस आ रहा है तो उसके बाद एडवांस भी आ रहा है, और एडवांस की एक्सट्रीम की क्लासेस खूब सारी अभी होने वाली है, रेगुलर होने वाली हैं, तो ये बैच आपको जल्दी से ज्वाइन करना है। और प्रिडिक्टर पेपर जो कि ऑल ओवर इंडिया हमारा सबसे जबरदस्त जाना जाता है, जिसमें से सवाल बन के आते हैं, तो प्रिडिक्टर पेपर भी आप ले सकते हैं, रीलोडेड भी ऑलरेडी है, वो भी आप ले सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप 2025 के जेईई एस्पिरेंट्स हैं तो विश्वास बैच हमारा चल रहा है डिटेल, इसके अंदर भी बहुत ही प्यारी क्लासेस चल रही हैं, तो आप इसको लेकर के ईयर लॉन्ग हमारी टीम के साथ, आपकी टीम के साथ, जेईई टीम के साथ बहुत इत्मीनान से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू से आप हो तो हम हैं। लव यू ऑल।